बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी, जो कि आप शादियों में खाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी है। रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में आधा लीटर पानी ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 पाव आलू बुखारा। इसको मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमें इतना पकाना है कि आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाएं। तो जैसे ही पानी में जोश आने लगेगा उसके बाद हम 15 मिनट और मज़ीद इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है। आप देख सकते हैं जोश आ चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ तकरीबन 15 मिनट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और बिल्कुल शादियों वाली ही आलू बुखारे की चटनी बनेगी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कप के करीब चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पकाना है इसको भी तकरीबन 10 मिनट, ताकि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए और पानी गाढ़ा होने लगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर और अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि आलू बुखारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून। आप इस चटनी को फ्रिज में रख के आराम से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से जोश आने लगा है। इसको मैं मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी। आपको इतना पकाना है कि चटनी गाढ़ी होने लगे। अगर आप इसमें मज़ीद कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं या फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का। अभी चटनी गाढ़ी नहीं हुई है तो इसको मैं मज़ीद थोड़ी देर और पकाऊंगी। तब तक हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून चार मगज़। आप चाहें तो इसमें बादाम भी उबाल कर और इसका छिलका उतार कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही रेसिपी बता रही हूँ जो शादियों में हम खाते हैं। बहुत खूबसूरत चटनी का कलर आया है। इसमें मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ये चटनी गाढ़ी हो गई है तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है चटनी का। बहुत मज़ेदार लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आपको मैं चेक कराती हूँ। देख सकते हैं आप कि ये गाढ़ी हो गई है और कितना खूबसूरत कलर आया है। आलू बुखारे भी बहुत सॉफ्ट से हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।